उनका कार्यालय दिल्ली में खुलवा करके रखे हुए थे। ये अमित शाह से बड़ा कोई देश के अंदर ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो देश विरोधी संगठन को भी राजनीतिक रूप से वोट के सौदागर के रूप में पल्लवित और पुष्पित करते रहे। इसलिए हम आप ज्ञान देखिए इनका। ये मेडिकल कॉलेज खोल दिए मुंगेर में, लाज नहीं लगता है झूठ बोलने में? बताइए, हम बार बार बोलते हैं कि गीता पर हाथ रख के बोलो, गीता पर हाथ रख के, फिर झूठ बोल दिया, असत्य बोल दिया। कह दिया कि सो हम मुंगेर में मेडिकल कॉलेज, अरे 638 करोड़ रुपया हम दिए हैं, बिहार सरकार की पूंजी है, लेना न देना छुच्छे फूलेना वाला हाल है। कह दिया वीर कुंवर सिंह एग्रीकल्चर कॉलेज हम बनाए हैं, कौन पैसा? नरेंद्र मोदी की, नीरव मोदी, किसका पैसा? ये हमारा है, इंजीनियरिंग कॉलेज का है हमारा। बताइए, इतना लज्जा इसको नहीं लगता इस आदमी को, असत्य बोलते हुए। हिंदूवादी है, कह दिया कि इंजीनियरिंग कॉलेज हमने बनाया, मेडिकल कॉलेज 638 करोड़ कैबिनेट की स्वीकृति राज्य सरकार ने दिया। अरे और कहा गंगा सेतु पुल, अटल जी का अपमान कर रहे हो। अमित शाह, लज्जा नहीं लगता है? जब माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के देश के रेल मंत्री थे और अटल जी थे देश के प्रधानमंत्री, अटल जी ने उसका शिलान्यास किया था, तो नरेंद्र मोदी के खाता में कैसे आ गया? क्या आने से बीजेपी करिए डरी हुई है? अमित शाह अपराधी है क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी यह कह रही हो कि अमित शाह के आने से जदयू डर गया या महागठबंधन डर गया, तो इसका मतलब अमित शाह अपराधी है। भाजपा कह रही कि अपराधी से ना कोई डरेगा, हम तो देश का गृह मंत्री मानते हैं। अब अमित शाह, आपकी अग्नि परीक्षा है कि अगर आपके नेता यह बयान दे रहे हैं कि जनता दल और महागठबंधन डर गया है अमित शाह के आने से, तो आपकी पार्टी ने आपको अपराधी घोषित कर दिया। गृह मंत्री आपको नहीं मानता है, इस बात की पुष्टि हुई। जो विपक्षी एकता की बैठक हुई उसके लिए कहा जा रहा है कि भव्य शादी समारोह थी, क्योंकि राहुल गांधी का, ममता बनर्जी का और केजरीवाल का, तीनों की अगर बयानबाजी को देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विपक्षी एकता बनने से पहले। आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक भविष्यवक्ता तो हम हैं नहीं, लेकिन हम सनातन धर्म के हिसाब से जरूर देखते हैं। हमारी बैठक पंचमी दिन हुआ है, वो बड़ा शुभ दिन है, और इसकी बैठक आज हुआ है 29 तारीख, एकादशी है, राहु काल है, और 2-9-11 का मतलब रफ्फू चक्कर। ये लोग तो राजनीति में रफ्फू चक्कर हो जाएंगे। और इस ढंग का भाषा भारतीय जनता पार्टी बोलती है तो फिर व्यक्तिगत टिप्पणी सुनना पड़ेगा, तब कैसे आ गया। इसीलिए हमारे आरोप की पुष्टि हुई कि अटल जी का अपमान करना भारतीय जनता पार्टी के मोदी शाह का डीएनए। अब तक तो वीर कुंवर सिंह को दफन कर रहे थे, श्री बाबू का अपमान कर रहे थे, अब तो अटल बिहारी वाजपेयी को भी इतिहास से दफन करने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं, वहां के लोगों की आकांक्षा के अनुरूप आप कौन सा, बिहार में टाल योजना है 1367 करोड़ हम लगाए, आपने 1 रुपया नहीं दिया। और कहते हैं कि ये पार्टियों का गठबंधन है, 2004 से 2014 तक 20 लाख हजार करोड़। अरे कायर गृह मंत्री हो, कायर इस देश का प्रधानमंत्री है कि 2004 से 14 तक अगर भ्रष्टाचार की घटनाएं हुई और 2014 से लेकर 2023 तक देश में प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी का, अधिकतर राज्य का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, राज्यपाल मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनोनीत, और तब आप भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर अगर प्रवचन देते हैं कि देश का कायर प्रधानमंत्री और देश का कायर गृह मंत्री बैठा हुआ है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित क्यों नहीं किया? आतंकवाद को नियंत्रित क्यों नहीं किया? धारा 370 पर प्रवचन देते हैं, झूठ बोलते हैं। मेरा सीधा आरोप है कि देश का गृह मंत्री जो तड़ी पार है, जो भाषाई रूप से विकृत हो गया है, वह कहता है धारा 370 खत्म हो गया। बताइए, धारा 370 खत्म हो गया है? अगर मैं जानना चाहता हूं आदरणीय, एक जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि 370 ये खत्म हो गया? बताओ अमित शाह, पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोला है कि देश की जनता के सामने झूठ बोला है आपने?
370J के आज कायम है। कर्नाटक आर्टिकल 371 कायम है। स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ नागालैंड, ये कैसे कायम है? अगर धारा 370 आपने खत्म कर दिया तो 370J कैसे कायम है? अरे ज्ञान की भूमि है ये, राजनीति पोस्टमार्टम कर देंगे आपका, झूठ मत बोलिए। हम यह जानना चाहते 371 क्या हुआ? स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ आसाम। 371C स्पेशल प्रोविजन विद द स्टेट ऑफ मणिपुर, जहां लाचार हो गया यह गृह मंत्री। ये प्रवचन कर रहा है बिहार में अमित शाह, 3 दिन मणिपुर में रहे और मणिपुर में हिंदू मारे जा रहे हैं, लेकिन यह देश का 56 इंच का सीना का राजनीतिक बारिश असफल हो गया। अब बिहार में इनको कानून का राज, जंगल राज नजर आ रहा है। मैं तो चुनौती के साथ कहता हूं, बौद्धिक बहस करिए, प्रवचन मत करिए। जिसके मंत्री को यूनिफॉर्म सिविल कोड और कॉमन सिविल कोड में अंतर समझ में नहीं आता है, जिसको राज्य सरकार की उपलब्धि और केंद्र सरकार की उपलब्धि नजर नहीं आती है, जिसको धारा 370 की समझ नहीं हो, वह देश का गृह मंत्री बना हुआ है और भाषाई रूप से लंपट हो गया है। इसलिए CBI, ED, IT, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर तमाम आपके पद हैं और मैं तो चुनौती दे रहा हूं, अमित शाह अगर कलेजा में दम है तो मुंगेर के माननीय सांसद ललन सिंह जी हैं। आपको तो ललन बाबू का फोबिया सवार है, नीतीश कुमार जी का फोबिया सवार है। अरे नीतीश कुमार जी तो विपक्ष की आवाज है, 45 MLA की पार्टी हम, नाको दम कर दिया है सबको। बेचैन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह। कोई मध्य प्रदेश में कराता है, कोई केरला जाके कराता है। ये महागठबंधन की ताकत है। तो 14-19 याद था, अब 15 बोलने में लाज लगा। 15 भी बोलते ना कि 2014 में इतना जीते, 2019 में इतना जीते, अब 15 में देव पटका। यही राजनीतिक जन्म कुंडली अमित शाह देखे थे। कहते मुख्यमंत्री जी इतना बजे निकलेंगे, इतना बजे इस्तीफा दे देंगे, बेचारे बैक टू पेविलियन चले गए। इसलिए मेरा सीधा आरोप है कि अमित शाह जी आप हिंदू धर्म के तथाकथित पैरोकार हैं। अशोक धाम को अशोक गुफा कह दिया, इतना भी जानकारी नहीं। भगवान हमारा घर, हमको तो इतना लाज लगा बोल रहा था। अशोक गुफा है वह अशोक धाम है। स्वतः भगवान शंकर का उदय हुआ है वहां पर। वहां कह रहा है अशोक गुफा, तो केदारनाथ का गुफा है वो। मैंने गुफे में जाना चाहते हो? 24 के बाद जो राजनीति के गुफा में जाना है, उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं ये सीधे तौर पर कहता हूं, ना इनको अद्यतन जानकारी रहती है। ये राजनीति के चंडूखाना के भाषाई लंपट देश का गृह मंत्री है, जो राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में अपमानित टिप्पणी करे। और मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे रहा हूं कि खबरदार अपनी भाषा को नियंत्रित करिए, नहीं तो आपका CBI, ED या मानहानि या इस सब का कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। अगर लंपटाई की भाषा बोलोगे तो तुमसे ज्यादा बड़ा लंपट हम लोग हैं। ज्यादा लंपट की भाषा हमको बोलने के लिए आता है। इसलिए भाषाई रूप से सुसंस्कृत बनिए, नीतिगत सवाल पर मतभेद रखिए, नीतिगत सवाल पर नजरिया रखिए, और असत्य जब बोलिएगा तो आपका तो राजनीति का पोस्टमार्टम करते रहेंगे। जब जब आइएगा तब तब आपका झूठ का मशीन पकड़ने को तैयार है। उनको दे दे। भीड़ देखने से लग रहा था कि जैसे लोग बहुत इम्पेशेंट है सुनने के लिए, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, जो कहीं से लाया गया है और वो उस बात को कहने के लिए ताकि सुने लोग। इतना ज़्यादा खराब स्थिति एक देश की होम मिनिस्टर की हो सकती है भाषण सुनने के लिए, पहली बार देखने को मिला। और देखिए कितना नर्वस थे, बार बार कह रहे थे, भाषण चल रहा उनका लखीसराय में, बार बार वो मुंगेर का नाम ले रहे थे। ऐसा लग रहा जैसे कि उनको पता नहीं किस तरह का अंदर से दबाव दिख रहा था उनको। उतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भाई बिहार में नल जल की योजना का उन्होंने पैसा दिया, 1 नया, मैं चैलेंज करता हूँ, 1 नया पैसा उन्होंने इस संदर्भ में नहीं दिया बिहार को। उतना ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विनोद नारायण झा थे उस वक्त, उन्होंने लिखा भी केंद्र को कि आपको भी कुछ पैसा देना चाहिए।
उसके बावजूद उन्होंने एक पैसा नहीं दिया। आज क्या कह रहे हैं कि मेरे द्वारा नल जल योजना चालू किया गया। बताइए, इससे ज़्यादा झूठ का और क्या प्रचार हो सकता है? कल कोई कह देंगे कि पूरा ज़मीन बिहार का हमारा है और हमने क्या कहते हैं दिया है ये राज्य बनाने के लिए। कुछ भी कह सकते हैं, वो कुछ भी सोच सकते हैं। एक मुद्दा ये, मैं 2 मुद्दा और बताता हूँ, बाकी सब बात ये बताएंगे। उन्होंने ये कहा कि भाई हमने 6,000 रुपया प्रति किसान को सम्मान निधि योजना के तहत दिया है। उनकी क्या उन्होंने क्या कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी हो जानी चाहिए। जब दुगनी नहीं किया उन्होंने, और न दुगनी कर सकते हैं वो, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में 63% लोग आज भी खेती बाड़ी पे आश्रित हैं। पूरे हिंदुस्तान में, बिहार में तो 75-76% है। जब जिस आदमी को 63% ऑल इंडिया पे जब विश्वास नहीं है या उस पर कुछ काम नहीं कर सकते, तो तरह तरह की बात वो करते हैं और कुछ नहीं करते। तो यानी ऐसा लगता है जैसे कि दान स्वरूप 6,000 रुपया दे रहे हैं। अरे भाई, आपको दुगना देना था तो कम से कम कुछ तो कहे होते कि दुगना नहीं हो पा रहा है, चलो 6,000 रुपया एज ए सब्सिडी दे रहे हैं। ये दूसरी बात। तीसरी बात बता दूं, उन्होंने ये कहा, क्योंकि बाकी बात यही बताएंगे आपको। तीसरी बात उन्होंने कहा कि भाई जो मीटिंग हुई थी वो सब भ्रष्टाचारियों और समझे क्या कहते हैं परिवारवाद, इन लोग जमात हुए थे, और उसमें नया लीडर चुना है, क्या कहते हैं, हमारे राहुल गांधी को। एटलीस्ट पहली बार उन्होंने माना कि राहुल गांधी भी एक नेता हैं। आज तक उन्होंने नहीं माना था कि राहुल गांधी भी एक नेता है। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। उतना ही नहीं है, उन्होंने ये भी कहा कि साहब 1.1 करोड़ बिहार में हमने उज्ज्वला के अंदर दे दिया है, क्या कहते हैं, गैस कनेक्शन। 67% कनेक्शन आज भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि 400 रुपये का सिलेंडर उस वक्त था, अभी 1200 रुपये का है। और जिस ढंग से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, थोड़े दिन के बाद 2,000 का या 3,000 रुपया हो जाएगा। जो सरकार इतनी निकम्मी और झूठ बोलने के लिए है, वो उसका कोई बात नहीं है। और ये तय है, एक बात को लिख लीजिए कि आने वाले दिनों में एनडीए किसी हालत में भी 100 सीट नहीं जीतेगी। जिस ढंग से उनका आज स्वरूप देखने को मिला, इतना नर्वस थे होम मिनिस्टर। हमने पिछले 9 सालों में पहली बार होम मिनिस्टर को इतना नर्वस देखा। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे, लो तुम भी कुछ बोल देना, आप भी बोलना। हाँ, सब बोल। इसलिए 2-2 मिनट हम भी बोल, ज़्यादा नहीं बोल सब लोग उधर ही शुरू